बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में हमारा जो मौजू है वो ये है कि बाप अगर एक बच्चे को अपना जायदाद जो है वो एक बच्चे के नाम पे करवा सकता है तो दीगर बच्चे क्या उस जायदाद को वापस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो इसमें तीन चार पॉइंट्स हैं, मैं डिटेल से आपको बताता हूँ कि बाप अगर अपनी ज़िंदगी में किसी बच्चे को जायदाद दे देता है तो दूसरे उसके खिलाफ को दावा कर सकते हैं या वो जायदाद ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो एक बाप जो होता है या एक बंदा जो होता है, जब वो अपने मुकम्मल होशो हवास में होता है तो उस सूरत में जो उसके नाम पे जायदाद है वो कोई शख्स उससे उसका क्लेम नहीं कर सकता। वो अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम पे करे या वो जायदाद किसी को दे दे, वो किसी ट्रस्ट को दे दे, वो किसी मस्जिद को दे दे, वो किसी हमसाये को दे दे, तो उससे उसके जो बच्चे हैं वो कोई बाज पुर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जायदाद का वो मालिक होता है और अपनी मर्जी से वो किसी को भी जायदाद दे सकता है। अपनी फैमिली में दे सकता है, अपने ख़ानदान में दे सकता है, अपने दोस्तों में दे सकता है या एक बच्चे को भी दे सकता है। बेशक और भी उसके बच्चे हैं, उससे कोई बाज पुर्स नहीं हो सकती और वो प्रॉपर्टी वापस नहीं ली जा सकती। एक सूरत तो है ये सूरत उस सूरत में है कि अगर जो जायदाद देने वाला बंदा है यानी उन बच्चों का जो बाप है वो मुकम्मल फिट हो, फिज़िकली भी फिट हो, मेंटली तौर पे भी फिट हो, सेहत भी उसकी अच्छी हो, तो उस सूरत में वो अपनी जायदाद को फ़रोख्त भी कर दे, एक बच्चे को भी दे दे, किसी को भी दे दे, तो उसकी जायदाद फिर वापस नहीं हो सकती। अब आते हैं दूसरी सूरत की तरफ। देखा ये गया है कि कुछ जो बहन भाई होते हैं उनमें कुछ लालची भी होते हैं। तो अगर बाप बीमार है, अगर बाप मेंटली तौर पे बीमार है, फिज़िकली तौर पे बीमार है, उसको फालज हो गया है, तो उस सूरत में फिर जो लालची बच्चा उसमें से होता है वो दूसरों को इल्म में लाए बगैर या तो बाप के साइन अंगूठे करवा लेता है या कोई दवाई लेने के बहाने, हॉस्पिटल ले जाने के बहाने अपने बाप को कचहरी में ला के वो बयान अपने नाम पे करवा लेता है। तो इस सूरत में फिर वो जो मैंने पहले बताया है वो वाला इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हक कि होशो हवास में तो वो बंदा दे सकता है, लेकिन अगर ये साबित हो जाए या ये साबित कर दिया जाए कि वो बीमार था, वो मेंटली तौर पे सिक था, तो उस सूरत में फिर वो जायदाद जो है उसकी कचहरी में आके सिविल कोर्ट में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहला जो बेसिक फॉर्म है वो सिविल कोर्ट है, तो सिविल कोर्ट में दावा करके वो जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ है वो सेल डीड या गिफ्ट डीड जो रजिस्टर्ड हुई है उसको कैंसिल करवाया जा सकता है। तो उसमें ये साबित करना पड़ेगा आपको कि अगर बाप जिंदा है और बीमार है तो उस सूरत में फिर आप उसको कोर्ट में लेके जाएंगे, उसका मेडिकल देंगे कि ये सेंसस में ही नहीं है, जो हमारे वाले साहब हैं ये हमारे भाई ने या बहन ने हमारे साथ चीट किया है और जो जायदाद है चीटिंग करके अपने नाम पे लगवा ली है, हम भी इसके हिस्सेदार हैं, हम विरासत की सूरत में भी हिस्सेदार हैं और हम इसके रियल बेटे या बेटियां हैं। तो ऐसी सूरत में फिर अदालत उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करेगी और जायदाद फिर तमाम बहन भाइयों में जो है वो तकसीम होगी। दूसरी सूरत है कि अगर बाप फौत हो चुका है तो उस सूरत में भी अगर दूसरे फैमिली मेंबर्स के नोटिस में ये बात आती है कि बीमार बाप जो सेंसस में नहीं था उसको उसकी रजामंदी के बगैर ये रजिस्ट्री या गिफ्ट डीड अपने नाम पे बनवाई गई है, तो उस सूरत में भी आप अदालत से रजू कर सकते हैं। आप उस हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आप जो कोई आपके ख़ानदान में मोतबर है उसको जब अदालत में केस करना है बतौर गवाह पेश कर सकते हैं, या अगर आप साबित कर दें कि बाप बीमार था और ये जो गिफ्ट डीड या सेल डीड बनवाई गई है ये बीमारी की हालत में बनाई गई है, मेरे बाप को मालूम ही नहीं था कि मैं जायदाद में दूसरे लोगों को महरूम कर रहा हूँ और एक बच्चे को दे रहा हूँ, तो उस सूरत में फिर
وہ جو سیل ڈیڈ ہے وہ کینسل ہو جائے گی اور جائیداد میں آپ مالک بن سکتے ہیں۔ تو ویڈیو میں ایک اینڈ پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے آپ کا باپ اگر چاہے تو وہ جائیداد کسی کو بھی دے سکتا ہے، وہ ایک بیٹے کو بھی دے سکتا ہے، ایک بیٹی کو بھی دے سکتا ہے، وہ کسی مدرسے مسجد کو وقف بھی کر سکتا ہے، کسی فیملی ممبر کو بھی اور جو آپ کا عزیز ہے اس کو بھی دے سکتا ہے۔ اس صورت میں پھر آپ وہ جائیداد کسی صورت میں کلیم نہیں کر سکتے۔ ہاں، دوسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ بیمار ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس لا علمی میں اگر کوئی لالچی بہن بھائی اس جائیداد کو ہتھیا لیتا ہے تو اس صورت میں پھر آپ کے پاس عدالت موجود ہے، آپ عدالت میں جائیں۔ باپ زندہ ہے اس صورت میں بھی جائیں، اور اگر باپ زندہ نہیں ہے تو اس صورت میں بھی جائیں تو وہ جائیداد آپ کو واپس مل جائے گی۔ تو معلوماتی ویڈیو ہے، بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں اور ان کو بتائیں کہ اگر اس طرح کا کوئی ان کے ساتھ میٹر ہوا ہے تو وہ عدالت سے رجوع کریں، انشاءاللہ وہ جائیداد ان کو واپس مل جائے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔